सांप और चींटियां। एक जंगल में एक सांप रहता था। वह रोज छोटे छोटे जीवों को खाकर दिन भर सुस्त पड़ा रहता। कुछ दिनों में ही वह काफी लंबा और मोटा हो गया। सांप के विशाल आकार के कारण जंगल के सभी जानवर उसके पास आने से डरते थे। जंगल के छोटे छोटे जानवरों ने सांप की शिकायत हाथी और शेर से भी की, किंतु शेर और हाथी भी उस विशाल सांप का कुछ नहीं कर सके, क्योंकि जब भी वह सांप को समझाने जाते तो सांप अपना विशाल फन लेकर उनके सामने खड़ा हो जाता था। सांप कहीं काट ना ले, इसी डर से जंगल का कोई जानवर उसके नजदीक नहीं चाहता था। धीरे धीरे सांप का घमंड भी बहुत बढ़ गया और सोचने लगा कि मैं जंगल में सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ। जब जंगल का राजा शेर ही मुझसे डरता है तो क्यों ना मैं भी एक राजा की तरह किसी विशाल घर में रहूं। इसीलिए मुझे अपने लिए एक सुंदर घर ढूंढना चाहिए। ये सोचकर उसने अपने रहने के लिए एक विशाल बरगद के पेड़ का चुनाव किया। सांप के आने से डर के कारण बरगद में रहने वाले सभी जीव जंतु और पक्षी उस पेड़ के छोड़कर चले गए। बरगद के पेड़ के पास ही चींटियों की बाम्बी थी। सांप ने सोचा, मैं जंगल का राजा और मेरे घर के बाहर ये गंदगी नहीं रहनी चाहिए। वह गुस्से से चींटियों के पास गया और कहा, अरे मूर्ख चींटियों, मैं इस जंगल का राजा हूँ। मैं आदेश देता हूँ कि जल्द से जल्द इस कूड़े को यहाँ से हटाओ और चलती बनो। सांप की बात चींटियों की रानी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उसने सांप की बात मानने से इनकार कर दिया। सांप ने गुस्से में आकर अपनी पूंछ से चींटियों की बाम्बी पर प्रहार कर दिया, जिससे उनके घर को काफी नुकसान पहुंचा। सांप के इस व्यवहार से सभी चींटियां बहुत अधिक क्रोधित हो गईं और उन्होंने एक साथ मिलकर सांप पर हमला कर दिया। चींटियों के काटने से सांप की बहुत बुरी हालत हो गई। धीरे धीरे चींटियों की संख्या बढ़ती जा रही थी और सांप अपने आप को असहाय महसूस करने लगा। आखिरकार चींटियों के हमले से सांप की मौत हो गई और जंगल के जानवरों को उस खतरनाक सांप से मुक्ति मिल गई। तो दोस्तों, कभी भी किसी भी जीव को छोटा समझकर उस पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। व्यर्थ के घमंड से विनाश हो जाता है।